वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रैफिक जाम शुरू होने वाला है। ये ट्रैफिक जाम ज़मीन पर ना लगकर समुद्र में लगना शुरू हो चुका है। बीच समुद्र में 100 से भी ज़्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट मारने की चाह में पनामा कैनल को क्रॉस करने के लिए वेट कर रही है। हर एक शिप कैनल से गुजरने के लिए पनामा गवर्नमेंट को $4 लाख देने को भी तैयार है। फिर भी गवर्नमेंट इन्हें कैनल क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे रही। पनामा कैनल ना तो बंद है और ना ही उसमें मरम्मत का काम चल रहा है। पनामा कैनल जिस पर पूरी दुनिया को प्राउड था, वह एक बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन कैसे, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। पूरी दुनिया में शिप्स के ट्रैवल को आसान बनाना और समय की बचत के लिए 2 शॉर्टकट्स बनाए गए हैं। सूज कैनल, जो कि इजिप्ट में बना है। सूज कैनल एशियन कंट्रीज़ जापान, चाइना, इंडिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को यूरोप से कनेक्ट करता है। ठीक इसी तरह इन्हीं कंट्रीज़ के शिप्स को अगर ईस्ट कनाडा, ईस्ट अमेरिका या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका जाना हो तो दूसरे शॉर्टकट्स का यूज़ किया जाता है, जिसे हम पनामा कैनल के नाम से जानते हैं, जो सेंट्रल अमेरिका में बनाया गया है। पूरी दुनिया का 70% से भी ज़्यादा कार्गो शिप इन्हीं 2 शॉर्टकट्स का यूज़ करती है। लेकिन अगर इन 2 शॉर्टकट्स में कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, जो एक बार पहले भी हो चुका है। साल 2021 में जब एक कंटेनर शिप ने सूज कैनल के ट्रैफिक को पूरे 6 दिन तक जाम करके रखा था। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो इन शिप्स को पूरा सफ़र घूमकर कवर करना पड़ेगा, जिसमें समय तो ज़्यादा लगेगा ही, साथ में फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ये एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट एंड यूज़र यानी कि आम जनता को ही पे करनी पड़ेगी। कैनल क्रॉस करने के लिए कंपनीज पनामा गवर्नमेंट को भारी मात्रा में टोल टैक्स पे करती है, लेकिन फिर भी इन्हें कैनल क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन हमें कैनल का यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी शिप को यूरोप से कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को तक जाना हो तो उस शिप के पास अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के 2 ऑप्शन है। एक तो यह कि वह पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके साउथ अमेरिका के बॉटम को टच करके पैसिफिक ओशन तक पहुंचे और वहां से अपना सैन फ्रांसिस्को तक का सफ़र पूरा करे। यह दूरी 25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है, जिसमें शिप को सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगेगा और 80 लाख लीटर फ्यूल भी खर्च होगा। शिपिंग कंपनी के 260 करोड़ रुपए तो केवल फ्यूल कॉस्ट में ही लग जाएंगे और समय ज़ाया होगा वो अलग। दूसरा ऑप्शन ये कि शिप को यूरोप के यूनाइटेड किंगडम से सीधा कैरेबियन और यहाँ से शिप पनामा कैनल का इस्तेमाल करते हुए सीधा पैसिफिक ओशन ले जाए। पनामा कैनल का इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस 14,000 किलोमीटर का ही रह जाएगा, यानी पहले रूट के कंपैरिजन से 44% कम। पनामा कैनल का इस्तेमाल करने से शिपिंग कंपनीज को फ्यूल कॉस्ट में 50 से 60% बचत होती है। इंडियन रुपीस में बात करें तो ये लगभग 115 करोड़ होंगे। इतनी बचत होने के कारण शिप्स पनामा कैनल से गुजरना पसंद करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पनामा कैनल से गुजरने वाली हर शिप्स को $4 लाख टोल टैक्स पे करना पड़ता है और फिर भी ये कंपनीज ये रकम हंसी खुशी पे करती है। शिप कंपनीज के भारी टोल टैक्स पे करने के बाद भी पनामा कैनल चाहते हुए भी ज़्यादा शिप्स को कैनल क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्यों, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पनामा कैनल ऑपरेट कैसे होता है। पनामा सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक ज़मीनी पत्थर है, जो कि 30 किलोमीटर चौड़ी और उसके दोनों बॉर्डर्स ओशन से लगते हैं। यहाँ की ज़मीन सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका मतलब कैनल को क्रॉस करने के लिए पहले तो शिप को 30 मीटर ऊपर उठाया जाएगा और दूसरे कोस्ट तक पहुँचने के बाद उसे 30 मीटर नीचे समुद्र में उतारा जाएगा। ये कहने और सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन बात हो रही है लाखों टन वजन वाले कार्गो शिप्स की। शिप को ऊपर उठाने के लिए कैनल की ओपनिंग पर लॉक्स लगाए जाते हैं, जो शिप को ऊंचा उठाने के लिए एलिवेटर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले जैसे ही लॉक 1 का दरवाज़ा खुलता है, शिप उसमें एंटर हो जाती है और लॉक नंबर 1 का डोर
पीछे से बंद करके लॉक नंबर 2 से लॉक नंबर 1 में वाटर फिल किया जाता है। लॉक नंबर 2 में वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण वह ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी भर जाता है। जैसे जैसे दोनों लॉक्स में वाटर लेवल इक्वल हो जाता है तो बीच के दरवाजे से शिप लॉक नंबर 2 में एंटर हो जाती है और लॉक नंबर 2 का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया जाता है। यही सेम प्रोसेस लॉक नंबर 3 तक चलता है। 15 मिनट इस छोटे प्रोसेस में शिप 30 मीटर ऊपर उड़ जाती है। गुटन लेक में 11 घंटे ट्रैवल करने के बाद जब शिप पनामा के दूसरे कोस्ट तक पहुंचती है, दूसरे कोस्ट पर भी सेम लॉक्स लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से शिप को दोबारा 30 मीटर नीचे सी लेवल तक लाया जाता है। इन दोनों प्रोसेस में चाहे शिप्स को ऊपर उठाना हो या शिप को नीचे लाना हो, दोनों में लेक गुटन के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लॉक नंबर 1 का पानी ओशन में छोड़ दिया जाता है और साथ ही गुटन लेक के फ्रेश वाटर को भी ओशन में छोड़कर वेस्ट किया जाता है। गुटन लेक में जमा होने वाला पानी बारिश के जरिए पहाड़ों से आता है, लेकिन बीते दशकों में गुटन लेक का पानी कम होता जा रहा है, जिस कारण पनामा ऑथराइज ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं ताकि गुटन लेक का ज़्यादा पानी ज़ाया ना हो। पहले यहाँ 38 शिप्स हर रोज़ कैनल से होकर गुजरती थी, अब इस नंबर को घटाकर 18 कर दिया गया है। कैनल में रश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी भी शिप को बुकिंग 3 मंथ पहले करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोलंबिया और मैक्सिको में भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है, लेकिन उन्हें पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।